हेलो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पहले वाला वीडियो पसंद आया होगा और मैं आज उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को जरूर क्लिक करें एंड लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे मेरे हर आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं चैनल मैथ्स बाय अभी। सो हम आगे के टॉपिक देखते हैं। आज में नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो आज मेरा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सो इसमें एक कंडीशन होती है नॉर्मली, और ऑर्डर शुड बी सेम। बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम। तो ये जैसे एक हमने एक नॉर्मली एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 एंड 4 5 6। लाइक ये हमने ये मैट्रिक्स ले ली, ये हमारी 2/3 की मैट्रिक्स है। एक हमने मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 3/2 की मैट्रिक्स। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है ऑर्डर शुड बी सेम। तो यहाँ पे 2/3 की मैट्रिक्स है एंड यहाँ पे 3/2 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर सेम नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को हम ऐड कर ही नहीं सकते हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 1 2 3 9 4 2 3 4 5। इसको अगर हमें ऐड करना है 2 0 0 4 5 1 2 4 6, ये भी हम देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारी 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी हमारी 3/3 की मैट्रिक्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है एंड ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। सो और ये हमें याद रखना है कि यहाँ से A11 एलिमेंट हमेशा A11 के एलिमेंट से ऐड होगा, बाकी किसी से कुछ नहीं किया जाएगा। यहाँ A12 का A12 से, A13 का A13 से एलिमेंट से ऐड होगा। सो इसी के बेस पे हम करते हैं 1 + 2 देन 2 + 0 देन 3 + 0 देन 9 + 4 देन 4 + 5 देन 2 + 1 देन 3। ये हमारा देखिए ये एलिमेंट हमारा कौन सा है A31, ये A31 है, इसलिए हम ऐड करते जा रहे हैं। याद रखिएगा A32 से 3 + 2 4 + 4 देन 5 + 6। तो हमारा क्या मिला 1 + 2 हमारा 3 हो गया, देन 2 + 0 2 हो गया, 3 + 0 3 हो गया, देन 9 + 4 हमारा 13 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 2 5 4 + 4 8 5 6 + 5 11। सो 3, ये भी हमारा ये याद रखिएगा जिसे हम जो मैट्रिक्स को एडिशन कर रहे हैं, जैसे हमारी 3/3 के मैट्रिक्स ये 3/3 के मैट्रिक्स, तो जो हमारा रिजल्टेंट निकलेगा, जो आंसर निकलेगा उसका ऑर्डर और वाली मैट्रिक्स ऑर्डर सेम होगा। जैसे यहाँ पे हमारी 3/3 की मैट्रिक्स निकली, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स। सो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। नाउ यू सॉल्व सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। ये भी हमारा इसका भी प्रोसेस सेम है जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का था। हमने एक ले लिया 1 2 0 3 4 5 9 2 6, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0 0 3 2 2 6 एंड 1 9 8 4। देखिए हमारा ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है एंड ये भी हमारी 3/3 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ऑर्डर हमेशा सेम ही होना चाहिए जो कि इस मैट्रिक्स में है, तो यहाँ हमारी ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो सकती है। सो 1 - 0 जैसे हमने ऐड में किया था वहाँ ऐड हो गया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2 - 0 देन 0 - 3 एंड 3 - 2 4 - 6 5 - 1
9 minus 9, 2 minus 8, 6 minus 4। इसका आंसर में क्या मिला? 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 3 माइनस का 3, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 9 0, 2 माइनस 8 माइनस 6, 6 माइनस 4 2। तो यहाँ भी हम ये भी देख सकते हैं, ये 3/3 की मैट्रिक्स हमें मिली है, तो यहाँ पे ऑर्डर हमेशा में सेम मिलेगा। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम क्या सीखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी हमने ऐसे ले लिया 5 4 2 3, ऐसे कुछ भी हमारे न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगी। फिर हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए, हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया 1 0 4 9 5 1 3 2 9 ने ले लिया। हमें स्केलर हमें कहा गया है कि हमें 5a निकालना है, 5a निकालना है। तो हम ऑलवेज याद रखेंगे कि जो हमें स्केलर क्वांटिटी है हमारा हर एक एलिमेंट से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 5, देन 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 4 20, देन 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, देन 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 9 45। ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी हमारी 3/3 की मैट्रिक्स है। हमेशा ऑर्डर लिखना ना भूलिए, ये आपके प्रैक्टिस में भी रहेगा, इससे नंबर भी नहीं कटते हैं। तो ये हमारे हो गया स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने के बाद। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे हमें कहा गया 3a प्लस 5b प्लस x इक्वल टू 0। देन इसमें x हमारा अननोन है, ए मैट्रिक्स हमें दे दी गई है 1 0 2 5, एंड हमें b मैट्रिक्स भी दे दी गई है 4 5 6 9। यहाँ पे हमें x हमारा यहाँ पे 0 हमारा क्या एक रिप्रेजेंटेशन होगा, 0 हमारा नल मैट्रिक्स की तरह रिप्रेजेंट हो रही है। देन हमें 3a निकालना है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3a मैट्रिक्स 1 0 2 5 प्लस 5, मैट्रिक्स हमारी 4 5 6 9 प्लस x इक्वल टू 0। देन इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने अभी इससे पहले आपको बताया 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 5 15 प्लस 5 इंटू 4 20, देन 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 9 45 प्लस x इक्वल टू 0। यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे इसको ऐड करने के बाद हमारा क्या मिला 3 प्लस, जैसे हमने आपको पहले एडिशन की प्रॉपर्टी में बताया था, a11 एलिमेंट a11 से ही ऐड होगा। देन 3 प्लस 20, 0 प्लस 25, then 6 plus 30, 15 plus 45 plus x इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, याद रखिएगा। देन यहाँ पे हमें क्या मिल गया 3 प्लस 20 23,
0 प्लस 25 25, 6 प्लस 30 36, 45 प्लस 15 हमारा 60 हो गया, प्लस x इक्वल टू 0। ये 0 हमारी नल मैट्रिक्स है, तो हम नल मैट्रिक्स हमारे यहाँ पे 2x2 का ऑर्डर है, तो 2x2 लिखेंगे। जैसे 3x3 का ऑर्डर हो तो 3x3 की नल मैट्रिक्स लिख देते हैं। नल मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है हमने आपको फर्स्ट में बताया था, 0 0 0 0। एक्स को हम इसी को रोकेंगे, इस मैट्रिक्स को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 0 0 0 0। ये उधर जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव का, 23 25 36 60। सो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी से 0 से -23 हो जाएगा, तो -23 मिल जाएगा। 0 -25 -25, 0 -36 -36, 0 -60 -60। तो ये हमारी आगे वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स सिमेट्रिक्स आ गई। सो नाउ कंसिडर नेक्स्ट टॉपिक। हम जैसे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स में हमने क्या सीखा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, वहाँ पे हमने स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन को फॉलो करना होता है, जैसे रूल होता है हमारा, रूल वन हमारा क्या कहता है, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स से, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। लाइक अगर हम जैसे कह देते हैं ये हमारी कंडीशन है, जैसे हम एक फॉर एग्जांपल देखते हैं m क्रॉस n है इक्वल टू n क्रॉस m, ये हम देखते हैं ऐसे होना चाहिए। सो एक हम एग्जांपल देखते हैं, ए हमने कोई मैट्रिक्स ले ली है, 1 4 2 5 3 6, एंड ये हमारी क्या हो गई, 3/2 की मैट्रिक्स। तो देख रहे हैं हम 3 रो है हमारे पास, 1 2 3 एंड 2 कॉलम है, 3/2 की मैट्रिक्स हो गई। एक हमने बी ले लिया, 5 7 1 6 8 3, ये हमारी क्या है, 2/3 मैट्रिक्स है। तो हमें ये देखना है, इससे यहाँ पे हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितने, 2 है। यहाँ पे हमने कहा, फिर कहा था नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 है। तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, बट यहाँ पे अगर हमने कोई एग्जांपल ले लिया, इसको हमने हटा दिया, इसी तरह ले लिया 1 2 5 6 9 4, ये ले लिया, ये हमारी क्या हो गई, 3/2 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर तो सेम है मैट्रिक्स का, बट इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर ऑफ कॉलम जो इसमें 2 है, बट यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे कॉलम इसका रो सेम होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता। जैसे हम कह दें a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये कुछ ही मतलब कुछ ही मैट्रिक्स के लिए फॉलो होता है। जैसे 2/2 की मैट्रिक्स हो गई और एक और 2/2 की मैट्रिक्स हो गई, तो वहाँ पे ये रूल फॉलो होगा, बट मोस्ट ऑफ द कंडीशन में ये फॉलो नहीं होता है। से भी ले सकते हैं हम, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमारा एडिशन मैट्रिक्स में तो फॉलो होता है, बट इसमें नहीं होगा। ये हमारी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बट ये मल्टीप्लिकेशन में ऐसे रूल नहीं फॉलो होते हैं कुछ मैट्रिक्स के लिए। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है यहाँ पे।
देखते हैं किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके। ए हमने मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी हमने मैट्रिक्स ले ली, ये देख रहे हैं हमारा 3/2 मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब हमारा अगले में रो हमारी 2 होनी चाहिए। 5 6 7 9, तो हमने 2 ले ली, एक कॉलम बढ़ा देते हैं 1 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स कितनी होगी 2/3 की। इसका मल्टीप्लिकेशन तो फॉलो है बिकॉज यहाँ पे रो 2 है, यहाँ पे कॉलम 2 है, यहाँ पे रो 2 है। तो हम मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं देखते हैं। ऐसे लाइन पेंसिल से लेके ऐसे लाइन खींच लिया करिए, ऐसे ऐसे, इसका ऐसे वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल। तो हम ये देखते हैं इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 5 ऐसे लिखते हैं। 1 इंटू, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके मैट्रिक्स से इसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। देन 1 × 5 एंड इसका जो सेकेंड एलिमेंट है इसके सेकेंड एलिमेंट से होगा, देन प्लस बीच में साइन लगाते हैं 2 × 7। देन नेक्स्ट करते हैं, फिर इसी का इससे मल्टीप्लाई होगा, देन इसी का इससे मल्टीप्लाई होगा। देन तो हम साफ साफ लिख देते हैं 1 2 था 3 4 5 6 5 7 7 6 9, यहाँ पे 1 0। साफ साफ कर दिए जिससे आपको समझ में आए। तो जैसे हमने यहाँ किया था 1 × 5 प्लस 2 × 7, फिर नेक्स्ट में करेंगे 1 × 6 देन 2 × 9 प्लस 2 × 9, यहाँ फिर नेक्स्ट में करेंगे 1 × 1 प्लस 2 × 0 देन सेम यही प्रोसीजर हम इसमें अप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे फिर इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है 3 × 5 प्लस 4 × 7, फिर 3 × 6 प्लस 4 × 9, फिर नेक्स्ट में करेंगे 3 × 1 प्लस 4 × 0, नेक्स्ट में करेंगे 5 × 5 प्लस 6 × 7, then 5 × 6 प्लस 6 × 9 प्लस यहाँ 5 × 1 प्लस 6 × 0, ये ऊपर कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो हमारा क्या आएगा, हम ये देख रहे हैं 1 × 5 कितना हो गया 5 प्लस 2 × 7 14, 1 × 6 6 प्लस 2 × 9 18, 1 × 1 1 प्लस 2 × 0 0, then 3 × 5 15 प्लस 4 × 7, 3 × 6 18, 3 × 6 क्या आएगा 18 प्लस 4 × 9 36, यहाँ पे 3 × 1 3 प्लस 4 × 0 0, फिर 5 × 5 25 प्लस 6 × 7, यहाँ पे 5 × 6 30 प्लस 6 × 9 54, 5 × 1 5 प्लस 6 × 0 0, देन इसको हमने ऐड कर दिया। देन 5 + 14 कितना होता है हमारा 19, यहाँ 6 + 18 24, देन 1 + 0 1, 15 + 28 कितना होता है हम कर लेते हैं 43, देन 18 + 36 54, then 3 + 0 3, then 25 + 42 67, then 30 + 54,
84, देन 5 + 0 5। तो ये हमारी बेसिकली मैट्रिक्स हो गई। तो ऑर्डर हमारा क्या आता है 3/3 का, जैसे हमने वहाँ पे देखा था पहली मैट्रिक्स हमने लिखी थी 3/2 की, सॉरी 3/2 की मैट्रिक्स हमने लिखी थी, और हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, मल्टीप्लाई हमने 2/3 से किया था। तो ये 2 2 कट जाता है, आता है 3/3 की मैट्रिक्स, जैसे m क्रॉस n है इक्वल टू n क्रॉस m है, तो ये n कट जाता है, आती है हमारी m क्रॉस m की मैट्रिक्स। ठीक है, ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। अब हम आते हैं पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी हमारी मल्टीप्लिकेशन की तरह होती है, बट डिफरेंस एक चीज़ का होता है, पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, हम एक कोई मैट्रिक्स सिंपल से लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आए। ये हमने मैट्रिक्स ले लिया 1 2 एंड 3 4 ले लेते हैं। पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है इसी की पावर, मतलब कि ए स्क्वायर यहाँ पे हमें निकालना है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए इंटू ए। इंटू ए हम कैसे निकालेंगे 1 2 3 4, देन 1 2 3 4। मीन्स कहने का मतलब है कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हमने मल्टीप्लाई का प्रोसीजर अभी यूज़ किया था उसी तरह करेंगे 1 2 1 1 प्लस 2 इंटू 3, यहाँ पे वही करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4, भाई क्या है 1 प्लस 6, यहाँ पे 2 प्लस 8, यहाँ पे 3 प्लस 4 3 12, ऐसे देन 3 2 6 प्लस 4 4 16। मैट्रिक्स हमारी क्या निकली 6 7 8 9 10 12 15, 6 प्लस 16 हमारा क्या होता है 22। देन हमारी मैट्रिक्स क्या आ गई, जैसे 2/2 की निकालें तो 2/3 की आएगी, जनरली बात है। हमारी पावर